नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उससे पहले जो आज के त्योहार है हमारे देश के विभिन्न भागों में, कहीं पर लोहड़ी, कहीं पर पोंगल, कहीं पर बिहू और कहीं पर मकर संक्रांति जैसे कल है, ये त्योहार मनाए जा रहे हैं। तो भाई परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। परमात्मा आपके परिवार के बीच सद्भावना बनाए रखे। परमात्मा आपके परिवार को कुशल मंगल रखे और कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है मंगल ग्रह। मंगल जो हमारी कुंडली का इंजन है, जैसे रेलगाड़ी की जो पावर है वो उसके इंजन के पास है। इंजन उसे सही दिशा और दशा दे दे तो अपनी मंजिल पर बहुत आराम से पहुंच जाती है। लेकिन अगर इंजन की दिशा और दशा किसी के कारण भी गलत हो जाए, टेक्निकल कारण से गलत हो जाए, मनुष्य की गलती से गलत हो जाए, तो भाई बड़ा हादसा हो जाता है। तो मंगल ऊर्जा का कारक, साहस का कारक, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़ा नाम है। सेनापति का दर्जा प्राप्त है मंगल को, और राजा का सबसे प्रिय उसका सेनापति होता है। आज भी हम देखते हैं जो पावर में होते हैं स्टेट्स की, वो जो उनके सबसे नजदीक का ऑफिसर होता है उसको अपना डीजीपी वगैरह नियुक्त करते हैं, क्योंकि वो सेनापति होता है, उन्होंने पूरा स्टेट चलाना होता है। तो राजा और सेनापति के बीच एक संतुलन बहुत आवश्यक है। इसी तरह मंगल और दूसरे ग्रहों के बीच एक संतुलन बहुत आवश्यक है। ऊर्जा किस ग्रह के साथ है वो उसको कौन सी दिशा और दशा में लेकर जाएगा। एक बंदूक है, एक बच्चे के हाथ में आ गई, और एक बंदूक है, एक फौजी जवान हमारे जो है बहुत आदरणीय है, उनके हाथ में है। तो दोनों का जो नतीजा होगा उनमें बहुत अधिक अंतर होगा। मंगल की किस ग्रह के साथ जुती है, किस ग्रह के मंगल पर दृष्टि है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य और मंगल इकट्ठे हो, या सूर्य मंगल से सप्तम भाव में हो, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि होती है भाई, सप्तम दृष्टि। सबसे पहली बात ये समझ लें, अगर मंगल और सूर्य की जुति किसी भी भाव में है, उससे संबंधित जो अंग है उसका खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर लगन में है तो टेंशन, एंग्जाइटी, सिर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां। दूसरे भाव में है आंखों की बीमारियां, मुख, आपकी जीभ। तीसरे भाव में है गले के रोग, स्पाइन कोड के रोग। तो इस तरह जिस भाव में है उस भाव की बीमारियों का हमें ध्यान रखना है, सूर्य मंगल की जुति। और अब जुति और दृष्टि दोनों की बात करते हैं कि मंगल और सूर्य दोनों आग हैं, साहस के कारक, और हमेशा एक्शन मोड में रहता बंदा। मंगल सूर्य अगर इकट्ठा हो या मंगल पर सूर्य की दृष्टि हो, एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन। अगर शुभ प्रभाव में हो तो जातक की जो ऊर्जा है उसे सही दिशा और दशा मिल जाती है। इनोवेटिव होता है, नए नए आइडिया निकालने वाला, साहसी आइडिया बनाने, प्लानिंग बनानी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है इम्प्लीमेंट करना। अग्रेसिवनेस वो होता है कि जिद है, जो काम करना है तो करना है।
कई बार पिता से विचारों में मतभेद, पिता के पास एक्सपीरियंस है लेकिन मंगल के पास एनर्जी है, सूर्य पिता कह लो, राजा कह लो, तो कई बार आपस में विचार नहीं मिलते। एक नरमी से चलता है, दूसरा गर्मी से चलता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैतृक संपत्ति का जो लेखा जोखा करवाना है, जब आपके बुजुर्ग जिंदा है तभी करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको भाई थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे अच्छा फल देगा 10वें भाव में। दृष्टि भी 10वें भाव में अच्छा फल देगी अगर मंगल और सूर्य की दृष्टि अच्छी स्थिति में पड़ रही हो, शुभ हो। जातक संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, लगता है कि बहुत गुस्से वाला है, बीपी हाई रहता है, बोलने का ढंग थोड़ा र्यूड होता है, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील होता है और एकदम उत्तेजित हो जाता है। कोई डिसीजन लेना हो एकदम उत्तेजना में आकर ले लेगा। जीवन में बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, सभी को पार कर कर जातक अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। और सूर्य मंगल का संबंध जातक को एक बहुत बड़ी सफलता देता है, बहुत बड़ी चुनौती को पार कर कर जातक जीवन में बहुत सफल होता है। ये संबंध लव अफेयर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। प्रेम संबंध हो जाए तो ये आपके बुरे समय की निशानी है कि भाई आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। और मंगल सूर्य का संबंध जातक को फाइट्स बनाता है, झगड़ालू, लड़ाकू, कि मर जाओ या मार दो। अगर किसी से जंग हो जाए, अगर किसी से दुश्मनी हो तो या तो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा या दूसरे को नुकसान कर देगा। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, कोई काम करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसके पास बहुत अच्छे होंगे। और दूसरी बात, जातक में दूसरों से काम करवाने का गुण होगा। ये सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट के लिए कि सभी काम आप खुद करने की कोशिश नहीं करेगा, सब में काम बांट देगा। जातक की तो सिर्फ सुपरविजन होगी कि ये काम करना है या नहीं करना। इसके बाद कई बार थोड़ा बर्दाश्तपन कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल अधिक हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे बच्चे हैं, कोई एग्जाम है, रिवीजन नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस है जी मुझे तो आता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा उनको। और ये सूर्य मंगल की युति, जातक एडजस्टमेंट नहीं कर पाता जल्दी से। अगर आप एडजस्टमेंट करनी सीख गए, शुभ प्रभाव में है सूर्य मंगल, तो भाई बहुत अच्छी बात है। जीवन के हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे अगर आपको एडजस्टमेंट करनी आ गई अपने जीवन में। और जो कंपटीशन के एरिया है, जातक बाय हुक या बाय क्रुक चलता है कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो, लेकिन इसके कारण जातक का जो इतना बड़ा मान है, सम्मान है, उसको भाई थोड़ी सी उसमें कमी आती है। आगे आ जी आपका चंद्र ग्रह। मंगल के साथ चंद्र हो और चंद्रमा की भी एक दृष्टि होती है, मंगल जाओ उससे 7वें भाव में चंद्र हो, तो इस योग को कौन सा नाम दिया गया है? सोचना मैं कई बार बता चुका हूं आपको। दिया तो गया है लक्ष्मी योग का नाम, लेकिन वास्तव में देखा गया है कि अगर मंगल और चंद्र केंद्र या त्रिकोण के मालिक हों तब ये बहुत अच्छा फल देंगे, नहीं तो जातक की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी होंगी,
लेकिन जितनी मेहनत होगी उनको पूरा करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा। प्लानिंग बना लेगा लेकिन मेहनत नहीं करेगा। जैसे बच्चे करते हैं कि जी मैंने टाइम टेबल बना लिया कि मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, बहुत बड़ा टाइम टेबल बनाकर अपने रूम में चिपका लिया, तो उस पर अमल तो एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, क्योंकि पहले ही टाइमिंग अधिक दे दी। तो धीरे धीरे काम करना है। कहा तो इसको लक्ष्मी जो गया है, लेकिन भाई देखने में ये आया है अगर ये शुभ भावों के मालिक ना हो तो जातक सारी की सारी उम्र पैसों के पीछे भटकता रहता है कि इधर से आ जाए उधर से आ जाए, यानी कि अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करेगा, यानी अपने आप में कहीं ना कहीं पैसों के कारण डर महसूस करेगा। और अगर शुभ स्थिति में हो तो जातक का मन बलवान होता है, हेल्थ उसकी अच्छी रहती है और उम्र भी जातक की अच्छी होती है। शुभ प्रभाव में है तो जातक काम होगा, अधिक उत्साह में नहीं आएगा और उसको पता होगा कि क्या करने से क्या होगा। हवाई किले नहीं बनाएगा, हवाई किले नहीं देखेगा। और ये जो मंगल चंद्र का योग है ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडलियों में ये योग देखा गया है। और भाई जातक के पास अगर शुभ प्रभाव में है तो बहुत अधिक प्रॉपर्टी होगी, प्रोस्पेरिटी बहुत होगी, जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी और अपने आप को जातक सिक्योर महसूस करेगा हर तरह से, फाइनेंशियली भी, सोशली भी। 4 बंदों के साथ उठ बैठ होगी, उठना बैठना अच्छे अच्छे लोगों के साथ होगा और बड़े बड़े कामों में जातक को सफलता मिलेगी। तो एक प्रसिद्ध हस्ती होगी, समाज में एक बड़ा नाम होगा, दान पुण्य भी बहुत करता होगा, धार्मिक होगा और जो डिसीजन जातक लेता है, निर्णय, वो अच्छे होंगे, सभी के लिए अच्छे। वो कहते हैं सर्वभक्त का भला, कि सबकी भलाई करने वाले डिसीजन लेगा और ऐसे काम करेगा कि दूसरों को उससे लाभ हो। मंगल और चंद्र का रिलेशन शुभ स्थिति में हो तो भाई जातक पूरी कूटनीति के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ जीवन के सभी कार्य करता चला जाता है। जहाँ मंगल से सप्तम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव चंद्र की एक ही दृष्टि या 7वीं, तो भी भाई तकरीबन यही फल जातक को प्राप्त होता है। लेकिन चिंता दिख रहती है दृष्टि से, ज्योति से अगर हम कंपेयर करें तो दृष्टि में थोड़ी चिंता दिख रहती है, तो जातक को थोड़ा सोचना कम चाहिए। तो जीवन को थोड़ा वो कहते हैं ना धक्कड़ सा बनकर प्रैक्टिकल होकर चलाएं तो बहुत कामयाबी आपको प्राप्त होगी। आगे है जी आपका मंगल के साथ बुध हो। बुध की भी एक दृष्टि होती है 7वीं, मंगल से 7वें भाव में बुध हो। दोनों स्थितियों में बुध बुद्धि का कारक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक बुद्धि, एक साहस, और बुद्धि कैसी है ये डिपेंड करता है कि मंगल बुध की युति या मंगल बुध की जो दृष्टि है वो जातक को क्या फल देती है। लेकिन इन जनरल ये फल देगी कि जो जातक की प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेगा और जातक दूसरों को अपने विचार में शामिल कर लेगा, अपनी बात से दूसरों को कन्विंस करा देगा कि भाई मेरी बात बिल्कुल ठीक है। ये जातक की सबसे ब्यूटीफुल क्या लीजिए गुण है। और ये जो मंगल बुध का योग है या दृष्टि है भाई, ये
जातक को पावर भी देगी, इंटेलिजेंस भी देगी, शार्प मेमोरी भी देगी अगर शुभ प्रभाव में हो। बहुत बड़ी सफलता, अपने दिमाग के कारण बड़े बड़े शत्रुओं का नाश अपने दिमाग के कारण जातक चाणक्य होता है। जातक की सलाह से किया हुआ कोई भी काम वो खराब नहीं होता, उसके जो रिजल्ट है वो अच्छे ही होते हैं। मंगल बुध का ज्योतिष या दृष्टि संबंध राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में है, आपका प्रिंट मीडिया हो गया, अखबार या टीवी वगैरह, उसमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। और जातक को फ्री नहीं बैठना चाहिए। मेरी बात लिख ले, मंगल बुध इकट्ठे हो या मंगल से बुध सप्तम भाव में हो, अगर आप फ्री बैठोगे तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, नेगेटिव विचार आएंगे। जिनके साथ आपकी दुश्मनी है उनको कैसे टिकाने लगाना है, कैसे उनको बेचैन करना है, ये सोचकर अपना चैन खराब कर लोगे। तो फ्री नहीं बैठना, हमेशा बिजी रहना है, काम में भाई लगे रहना है। और जातक कई बार आवश्यकता से अधिक दयालु होता है, या उसे मालूम नहीं होता कि कहाँ दयालुपन दिखाना है, कहाँ दयालुपन नहीं दिखाना। तो ये भी जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मंगल बुध का संबंध बन रहा हो तो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका उपयोग कीजिए। ट्रेडिशनल पर नहीं चलता कि मेरे पिता के समय में ये होता था, मेरे दादा के समय में ये होता था, अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। टाइम बहुत चेंज हो गया भाई, बहुत जल्दी से चेंज हुआ है। और आज तो हफ्ते में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो उसके हिसाब से आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरों के झगड़े सुलझाने में आप माहिर हैं, लेकिन कई बार खुद उस चक्कर में फंस जाते हैं कि दूसरा समझता है कि ये भी उसके साथ है, और पहला समझता है कि दूसरे के साथ है, दूसरा समझता है कि पहले के साथ है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। और मंगल बुध का संबंध बन रहा हो, जातक का जो बातचीत करने का ढंग है बहुत अच्छा होता है, लेकिन शक्ति होता है बिना मतलब का सब पर शक करना कि ये मेरा काम बिगाड़ेगा, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। कोई नहीं किसी को नुकसान पहुंचा सकता भाई, जब तक ईश्वर की सीधी नजर है, उसकी कृपा बनी हुई है। तो बातचीत करने का ढंग ऐसा कि दूसरा सम्मोहित हो जाता है, जो जातक कहता है उसको सही लगता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप कोई भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो पूरी मेहनत कीजिए, तब आपको अच्छा फल मिलेगा। जो आपका दिमाग है अच्छी तरफ लगाए, पूरी मेहनत करें। जीवन में कम से कम 1, 2 या 3 बार भी चोरी के योग बनेंगे, तो आपको सावधान रहना है। मंगल बुध की जुती हो या दृष्टि हो, ये जो चोरी वाला काम है आपको बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। और भाई मंगल बुध की जुती जातक में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जो सीक्रेट है वो एक दूसरों को एक बार तो बता देगा, लेकिन बाद में छुपा लेगा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक बार बता देना नेगेटिव पॉइंट है, इस पर भी आप थोड़ा कंट्रोल रखें कि पूरा का पूरा अपने आप को सीक्रेट आप कर रहे। कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है, डिसीजन बहुत जल्दी जातक लेता है, और इससे जातक को बहुत अधिक लाभ होता है। और तर्क वितर्क बहुत अच्छा, जो वकील है, टीचर्स है, काउंसलर्स हैं, उनकी कुंडली में ये योग देखा गया है।
हमेशा एक्शन मोड में रहे जातक, और विचार शुद्ध रखे, क्रिएटिव रखे, तो भाई जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेगा। और कितनी बड़ी समस्या आ जाए, जातक सभी समस्याओं को पार करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अगर मंगल के साथ गुरु हो, मंगल से पंचम गुरु हो, तो नवम दृष्टि से मंगल को देखेगा। मंगल से नवम गुरु हो, पंचम दृष्टि से मंगल को देखेगा। तो मंगल गुरु का योग या दृष्टि संबंध ये आप में लीडरशिप की क्वालिटी देंगे, और आपके जो सूल है पक्के होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, विशाल ज्ञान होगा आपके पास, और जल्दी क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध में आ जाओगे तो दुनिया देखेगी कि आज इसको क्या हो गया। तो एक यूनिक मैटर होगा जब आप बहुत अधिक क्रोध में आ गए। धार्मिक होना बहुत अच्छा है, लेकिन धार्मिक होने का ढोंग ना कीजिए। इसके अलावा हमेशा अपना जो एटीट्यूड है उसे पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि ये मेरा काम होगा, कैसे भी हो मैं करवाऊंगा, और ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। जो भाई धर्म के गुरु हैं, धर्म के जानकार हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनकी स्पीच ऐसी कि जब स्टेज पर आते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, चाहे लाखों लोग बैठे हों, उनकी कुंडली में ये गुरु और मंगल का संबंध देखा गया है। इसके अलावा जातक को किसी भी बात को अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना चाहिए। अगर छोटी छोटी बात को इज्जत का सवाल बना ले तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी। जातक अच्छा मेंटोर होगा, टीचर होगा, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी में पहले ट्रेनिंग लेते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला इस तरह के जातक होते हैं कि मंगल गुरु का संबंध है, यानी कि ट्रेनिंग भी ऐसे ढंग से देंगे कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कि अगर ट्रेनिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे समझा भी देंगे और उसका नुकसान भी नहीं करेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपने। अगर पॉजिटिव थिंकिंग आ गई तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात है। चाहे मंगल गुरु इकट्ठे है या मंगल गुरु का दृष्टि संबंध है, 5, 7, 9 भावों में मंगल से गुरु विराजमान है, और धर्म का बहुत अधिक जातक जानकार होता है। और जातक को चाहिए कि जब तक उसका लक्ष्य, उसके गोल्स पूरे नहीं हो जाते तब तक चैन की नींद ना सोए। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इस कोट पर अमल करेगा जातक तो बहुत अधिक जीवन में जातक तरक्की प्राप्त करेगा। इसके अलावा जातक की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि दूसरे लोगों को अपने तरफ खींचने की क्षमता रखता है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं होने देना, क्योंकि आपका जो हो रहा है पॉजिटिव है। आप में से पॉजिटिव ऊर्जाएं निकल रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है, जिसके कारण दुखी से दुखी बंदा आपके पास आ जाए, आप उसको सुखी कर कर भेजोगे। ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है इस जुक्ति या दृष्टि संबंध का। और जो सुबह जाते वक्त आपका मुख देख ले तो उसका पूरे का पूरा दिन भाई अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे आते हैं हमारे दैत्य गुरु शुक्र के ऊपर। मंगल शुक्र महाराज इकट्ठे बैठे हो, शुक्र की भी एक दृष्टि है, मंगल से सप्तम भाव में शुक्र हो। शुक्र दैत्य गुरु है, सुखों के कारक है, धन के कारक है, अगर धन होगा तभी खर्च होगा उसके कारक है।
रोमांस के कारक है, लव के कारक है, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके कारक है। तो अगर शुभ स्थिति में हो तो भाई इन सब में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर शुभ हो तो आपने और शुभ बनाने के लिए क्या करना है कि नए नए लोगों से संबंध बनाने की कोशिश करें और सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड बिल्कुल ना हो कि मैंने पहले अपना ही देखना है। पहले दूसरे का काम भी कर दोगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। और कई बार आपकी इच्छाएं अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति या और ऐसी बातों के प्रति। तो भाई इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा सा आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। जो अच्छी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए भाई ये बहुत अच्छा योग है, मंगल और शुक्र का योग। कई लोग कहते हैं जी मंगल शुक्र का ज्योति हो या दृष्टि हो तो जातक कैरेक्टरलेस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक युक्ति को देखकर आप बोल दे कि जी वो तो कैरेक्टरलेस है, ये सही नहीं है। पंचम भाव देखना पड़ेगा, सप्तम भाव देखना पड़ेगा, लगन भाव देखना पड़ेगा। और ये योग हो या दृष्टि हो तो जातक अपने जीवन में बोल्ड स्टेप उठाएगा और उसका नतीजा पॉजिटिव होगा। जातक की लग्जरियस लाइफ और अधिक अच्छी होगी। लेकिन जब बहुत बड़ा काम करना हो तो बहुत बड़ा लोन लेना पड़ता है, लेकिन उतना ही लें जितना मिनिमम आपको आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप पुरुष हैं तो अधिक स्त्रियों की संगत में बिल्कुल नहीं बैठना। अगर स्त्री है तो पुरुषों की संगति में बिल्कुल नहीं बैठना। कोई काम की बात की और उसके बाद आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, नहीं तो आपकी विल पावर को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और सभी के साथ प्यार कीजिए, लस्ट नहीं होनी चाहिए प्यार में, वासना नहीं होनी चाहिए। शारीरिक जो आपके एक तरह का आकर्षण है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए मंगल शुक्र का संबंध या मंगल शुक्र की दृष्टि संबंध एक बहुत ही चमत्कारिक योग है जो आपकी विल पावर मजबूत करती है। और जिससे प्यार है, अगर उससे सच्चा प्यार है तो उसकी जो इच्छा, जो वो चाहे उसे करने दो। ये नहीं कि इसी से शादी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो उसकी इच्छा उसके अनुसार भाई उसे काम करने दीजिए। और मंगल और शुक्र ये आपकी विल पावर को कई बार कम करते हैं। विल पावर उम्दा रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, विल पावर उम्दा रखें। और अधिक बातें दूसरों की सुने, अपनी बात कम कहें, दूसरों की अधिक बातें सुने तो आप अपने जीवन में भाई बहुत अधिक तरक्की प्राप्त कर सकोगे। बहुत अधिक आप में टैलेंट होगा। और इसके अलावा ये जो ऐसे काम जिसमें साहस की आवश्यकता है वो जातक बिना सोचे समझे कर लेता है। जातक बहुत साहसी होता है, लाइफ लग्जरी से भरी हुई। बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के वर्कर, ये आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अलावा जो आपका कॉन्फिडेंस है उसे बढ़ाइए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए और शुक्र का दान कर दीजिए। शुक्रवार के दिन मिश्री धागे वाली किसी ब्राह्मण को दान दे दें तो इससे आपके जो बुरे कर्म है उसका फल धीरे धीरे मिलेगा। इसके अलावा मंगल शुक्र का योग हो तो भाई ये बात पक्की है कि आपकी इच्छाएं इतनी अधिक है, उसने आपकी विल पावर को तोड़कर रख दिया। विल पावर हमारी तभी अच्छी होगी जब हमारी इच्छाएं एक लिमिटेड स्कैन में होगी। तो
अधिक कामनाएं, अधिक इच्छाएं नहीं रखनी, और पैसे के कारण आपका कोई काम रुकेगा नहीं, ये पक्की बात है। आ गया जी आपका शनि। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 10वीं चौथे भाव में होगा मंगल से, तो सप्तमी मंगल से 7वें भाव में होगा, और तीसरी मंगल से 11वें भाव में होगा। तो ये शनि की दृष्टियां और जुति है। सबसे अच्छी जुति जो मैं मानता हूं वो है जी आपके मंगल और शनि की जुति। क्या बात है, जहां तक हमेशा एक्शन मोड में रहता है, जब तक मेहनत करेगा जहां तक का इज्जत मान सम्मान बहुत बढ़ेगा, जहां तक के जीवन में बड़े बड़े चैलेंज आ जाए वो उसको पूरा करेगा। कई बार ऐसी कमिटमेंट कर लेता है जब बहुत खुश हो कि उसे पूरा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब दूसरे उसको ताने मारते हैं तो भाई नुकसान हो या लाभ हो, जो कमिटमेंट आपने एक बार कर दी उसको आप पूरा कीजिए। इसके अलावा अपने आप को कंस्ट्रक्टिव कार्यों में बिजी रखें कि मैंने अपना काम बढ़ाना है। अगर रिटायर हो गए तो कोई साइड बिजनेस कर लें, यानी कोई दुकान वगैरह कर लें कि जब इच्छा हो चले गए, जब इच्छा हो आ गए। कंसल्टेंसी का काम कर लें, डिजाइनिंग का काम कर लें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और आप में एक एबिलिटी है दूसरों को लीड करने की, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है बहुत अच्छी है। जीवन में सब कुछ गवाकर भी उससे कहीं अधिक आप बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हो। तो ये मंगल और शनि का जो संबंध है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा संबंध है, जो कभी गलत फल नहीं देगा। कंडीशन ये है कि आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना, और जिसके साथ जो कमिटमेंट कर दी उसका डर अब दिमाग में से निकाल दीजिए, और धार्मिक स्थानों पर दर्शन करने जाएं। बहुत श्रद्धा के साथ आप भाई दर्शन कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा अकेलापन आपको थोड़ा चिड़चिड़ा सा बना सकता है, कि जैसे आपकी पर्सनैलिटी पहले बहुत हंसमुख है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये योग आपके लिए भाई बहुत अच्छा है, और कुंडली का सबसे अच्छा योग है मंगल और शनि का योग। कई बार थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, उनका ध्यान रखना होगा, और कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना कि जी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। जो करेगा उससे पहले उसको असर होगा, आपको उसके बाद असर होगा। तो जो भी करेगा वो भरेगा, आपको उदास होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे हम आते हैं जो हमारी जुति है मंगल और राहु महाराज की। मंगल और राहु की जुति, ये जुति भाई कई किताबों में इसे पिशाच योग लिखा गया है, तो मैं तो मानता नहीं हूं, क्योंकि जुति संबंध या आपके दृष्टि संबंध ये बहुत अच्छा फल देते हैं, और आने वाला समय भी अच्छा है। तो मंगल और राहु का संबंध हो जाए तो जातक को ईगो नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। मनी के मामले में बहुत अच्छा है। अगर आपको दूसरी पार्टी कोई पैसा देती है तो उसे रख लें। अधिक ये जो है कि लोग क्या कहेंगे इस चक्कर से आप बाहर निकलिए। और मंगल और राहु की आपकी जो जुति है या दृष्टि है, दृष्टि कहाँ पड़ेगी भाई? मंगल से राहु पंचम हो तो नवम दृष्टि, सप्तम हो तो सप्तम दृष्टि,
अगर नवम हो तो पंचम दृष्टि। ऐसे मंगल पर राहु की दृष्टियां पड़ेंगी तो क्रोध थोड़ा अधिक देगा, और क्रोध में आपने गलत काम नहीं करना। मान लीजिए किसी के साथ कोर्ट केस है, उसने क्रोध दिलवा दिया और आपने गलत काम कर दिया, तो भाई वो केस आप पर भारी पड़ेगा। इसका खास तौर पर आपने ध्यान रखना है। और जब झूठ बोलना हो किसी से तो पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी के सामने झूठ बोल सको। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है तरक्की के लिए। अगर मंगल शुभ भाव का कारक है और जातक में एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या दिशा और दशा देनी है ये जातक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस एनर्जी को सही दिशा और दशा मिल जाए तो भाई जातक बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा मंगल क्रोध है, राहु शल है, तो किसी भी उत्साह में आकर काम नहीं करना, किसी के कहने में आकर काम नहीं करना, खुद सोचना है और फिर काम करना है। और ये जो मंगल राहु का संबंध है, ये ऐसा संबंध कि आपसे कब क्या करवा दे आप खुद ही नहीं सोच सकते। तो जब इनका संबंध हो और राहु की दशा अंतरदशा आ जाए जीवन में, तो भाई बहुत सावधानी से हमको काम लेना होगा और झुककर काम लेना होगा। जितना झुकेंगे उतनी ही ईश्वर हमारी अधिक सुनेगा और अपने रूप में किसी ना किसी व्यक्ति को भाई भेज देगा आपका जो भी अटका काम है वो करवाने के लिए। आ गया जी आपका जो जुति है वो मंगल और केतु की। मंगल के साथ केतु हो, मंगल से पंचम भाव में केतु हो, मंगल से नवम भाव में केतु विराजमान हो। तो जो केतु है उसकी भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। या तो मंगल के साथ ही जातक थोड़ा संतुलन बनाए, नहीं तो केतु में भी मंगल के गुण है। कई बार गुस्सा बहुत अधिक आ जाता है और जिसका जो नुकसान करना है उसको डायरी में नहीं लिखना, किसी इंपॉर्टेंट पेपर पर नहीं लिखना। आज से 10 साल बाद भी अगर आपके याद आ गया तो आपको सभी पुरानी बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसको भी अपने पास नहीं रखना। मंगल और केतु का जो संबंध है तो भाई एक ऊर्जा आपके पास, नेचर आपको केयर फ्री रखनी होगी, अधिक सोचना नहीं होगा। किसी काम में कंफ्यूजन आ जाए तो किसी से पूछ ले, बहुत है आपको बताने वाले। आपकी सभी जो कम्युनिकेशन है वो भाई आपका जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है उसको खोलने के काम आएगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में जातक सोचता रहता है कि ये क्या हो गया। और एक सबसे बड़ी बात, जो अपने आप को मेल कहते हैं, उनके साथ अगर जातक के रिलेशन हो तो ये थोड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। यानी सेम सेक्स के साथ रिलेशन नहीं होने चाहिए। जो आपका काम करने का ढंग है, तरीका है, आपके वर्क एथिक्स है, बहुत अच्छे हैं। रेजिलेंस है जो आपकी, वो बहुत अच्छी है। हर चैलेंज को स्वीकार कर पार कर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। और एक बार किसी से जो कमिटमेंट कर ले, एक बार जो वादा कर ले, वो वादा भाई आपको निभाना चाहिए, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाब हो सकेंगे। मंगल और केतु का जो संबंध है ये क्या है, कई बार जातक इतना दुखी हो जाता है दुनिया से कि सोचता है कि संन्यास ले लूं, या सोचता है कि इसको मार कर मरूंगा। तो कभी भी मारने वाली बात अपने दिल पर ना लेकर आए। एक हमारे मित्र थे,
वो अपनी कुंडली लेकर आए। मैंने कहा जी मंगल केतु का थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। वो कहते जी इसके बारे में मैंने इंतजाम कर लिया है। मैंने कहा क्या इंतजाम कर लिया है? कहते जी बंदूक खरीद ली है कि जब आवश्यकता पड़ेगी जूझ कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं करना, इतने अग्रेसिव नहीं होना कि जिस क्षेत्र की आपको पूरी नॉलेज नहीं है वो आप ही का नुकसान करेगी। और हेल्थ इश्यू आ जाए थोड़े बहुत, उसको नजरअंदाज नहीं करना और लोगों की नजर से बचना है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मंगल और केतु का संबंध हो, मंगल और केतु साथ हो, या मंगल के पंचम सप्तम नवम भाव में केतु विराजमान हो, तो भाई हमने क्या करना है? हमने पूरे उत्साह के साथ अपना काम करना है और किसी से हमने इच्छा ही नहीं रखनी कि ये मेरा काम करेगा। तो देखिए कैसे वो आपका काम करता है। मैं जो आपकी मानसिक डिससेटिस्फैक्शन है कि आपकी नेचर ही ऐसी है कि चाहे बहुत कुछ मिल जाए आपको थोड़ा कम लगता है, तो फिर भी जो आपके पर्दे हैं घर के, बेडशीट के कवर है, उनको रेडिश जो कलर होता है वो पर्दे वगैरह लगा लीजिए, सोफे पर वो कपड़े वगैरह बिछा लीजिए, तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। यानी दूसरों की नजर से आपने बचना है। और कैसे बचना है ये आप भाई मुझसे भी अधिक जानते होंगे। तो ये तो मेरा वीडियो था कि मंगल पर प्रत्येक ग्रह की जो जुति है, यानी मंगल किसी ग्रह के साथ हो या मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, वो जातक को कैसा फल देते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।